8वीं कक्षा के सभी छात्रों को हार्दिक राठौड़ का नमस्कार। कल हमने हिंदी सब्जेक्ट का जो दूसरा चैप्टर है यादों के झरोखे से, उसके बारे में समझा था, वो आधा समझाया था। उसी इन्फॉर्मेशन को हम वापस थोड़ा याद कर लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये चैप्टर है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, जो इस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब्दुल कलाम जी का जो जन्म है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक कस्बे में हुआ था। उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम है। हम उनको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ही पहचानते हैं। उनका जो परिवार है वह संयुक्त परिवार में वो लोग रहते थे, यानी कि उनके माता पिता, भाई बहन, जो भी उनका जो परिवार था पूरा, वो एक साथ इकट्ठा रहते थे। उनकी जो माता जी थी उनका नाम था आसी अम्मा, और ये उनका जो परिवार है वह बहुत धनवान नहीं था। उनके जो पिताजी थे जैनुलब्दीन, वो धनवान नहीं थे, वो एक सामान्य परिवार से थे, और फिर भी उनकी जो बुद्धि थी वो बहुत अच्छी थी। वो बुद्धिमान थे और खुले विचार के वह व्यक्ति थे। उनके घर के अंदर ये जो अब्दुल कलाम जी हैं, उनके माता पिता जी, यानी कि वो एक दंपति, पति और पत्नी, कल समझाया था मैंने, तो वो सब लोग एक साथ में रहते थे। उनका जो परिवार था उसमें जो जितने भी बच्चे थे उनमें ये जो अब्दुल कलाम जी जो थे वह बहुत ही सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति थे, साधारण मनुष्य थे। वो लोग अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उनका जो जीवन था वो सादगी से बीता था, और उनका मुख्य कारण ये था कि वो लोग सादेपन में जिए थे, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वह जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरतमंद वस्तु का ही उपयोग करते थे, उसी को वो लोग घर में रखते थे। और इसी के कारण एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बड़े बेफिक्री और सादेपन से बीता था। उनकी अब्दुल कलाम जी की माता जी थी आसी अम्मा, वह हमेशा अपने पास अब्दुल कलाम को बिठाकर, ज़मीन पर बिठाकर खाना परोसती, खाना खिलाती थी, और वो एक जो सामान्य केले का पत्ता होता है उसके ऊपर खाना परोसती, और उसी में वो नीचे ज़मीन पर बैठकर खाते थे। इस प्रकार उनका जो जीवन है वह एक सामान्य नागरिक की तरह बीता था। ये हुई हमारी कल जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन। अब इस चैप्टर का आगे का जो भाग है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, पहले मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, उसके बारे में उसको मैं समझाऊंगा। शुरू करते हैं अब। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। यानी कि रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के बारे में पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह उनके घर से अधिक दूर नहीं था, वो बहुत नज़दीक था। उनके घर से 10 मिनट पैदल चलकर ही वो वहाँ पहुँच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। अब्दुल कलाम जी के उनका जो घर था, उनके आसपास का जो इलाका था, तो वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम परिवार के लोग रहते थे, और उनके घर के पास एक पुरानी मस्जिद भी थी जहाँ सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, यानी कि भगवान को, अल्लाह को याद करते थे। उनकी पूजा विधि जो हम लोग कहते हैं वो करते थे। अपने अपने धर्म के हिसाब से, समाज के हिसाब से लोग अपने भगवान को याद करते हैं। उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी के यहाँ पर भी अपने अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद में वो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे।
उनकी जो माँ थी और जो दादी थी वह घर पर ही अपने बच्चों को रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में भी बताती थी। उनकी दादी और उनकी माँ वो हिंदू परिवार का जो रामायण है, आज हम लोग उसको टीवी में दोबारा प्रसारित हो रहा है तो वो भी हम लोग देखते हैं। और मोहम्मद पैगंबर साहब, तो उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में भी माँ उनकी अब्दुल कलाम की माँ और दादी वो बताती थी। यानी कि उनके घर परिवार के अंदर किसी भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं किया जाता था। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारिवारिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। यानी कि रामेश्वरम मंदिर के जो पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री, वह अब्दुल कलाम के जो पिताजी थे उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। आज तक अब्दुल कलाम जी को याद है कि वे दोनों यानी कि अब्दुल कलाम के पिताजी और लक्ष्मण शास्त्री अपने पारंपरिक वेशभूषा के अंदर रहते थे और धर्म के बारे में अपनी अपनी जो सोच थी, अपने जो विचार थे, वो एक दूसरे के साथ उसकी चर्चा विचारणा यानी कि एक दूसरे को विचार आदान प्रदान करते थे। जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा कराने का काम आती थी कराने के काम आती थी। जब अब्दुल कलाम जी के जो पिताजी थे वह लकड़ी की नौकाएं बनाते थे, उसका काम शुरू किया था उन्होंने। उस समय वह अब्दुल कलाम जी 6 साल के छोटे बच्चे थे। वह नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से लेकर धनुषकोडी तक यात्रा करवाती थी, उस काम में वह आती थी। हमारे घर के पास एक तालाब था, उसके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। अब्दुल कलाम जी का जो घर था उसके पास ही में एक तालाब था और उस तालाब के बीचों बीच राम तीर्थ था, यानी कि राम जी का मंदिर। वहाँ हर वर्ष प्रतिवर्ष यानी कि हर साल वहाँ पर राम और सीता जी का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था। समारोह स्थल पर जाने के लिए, राम जी की मूर्ति ले जाने के लिए अब्दुल कलाम की जो उनका जो परिवार था वह एक विशेष प्रकार की नाव बनाता था। उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी और उसी नाव में जो विशिष्ट प्रकार की जो नाव उनका परिवार बनाता था उसी में राम जी की मूर्ति को राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। जो आप ऊपर पिक्चर दी है उसमें देख ही सकते हैं, जिसमें उनके जो दोस्त थे, दोस्तों के साथ उनकी एक फोटो है। बचपन में कलाम जी के जो मित्र थे, पक्के दोस्त, वह 3 हैं। उनके नाम दिए इसमें दिए गए हैं। रामानंद है उनका नाम एक, दूसरा है अरविंदन और तीसरा है शिव प्रकाशन। रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था। रामानंद नाम का जो मित्र है वह लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा है, यानी कि हमें आगे भी इसका नाम देखा है। लक्ष्मण शास्त्री जी जो अब्दुल कलाम जी के पिता के भी अच्छे मित्र थे, उन्हीं का वह लड़का था रामानंद। सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। दूसरे मुस्लिम बच्चे जिस प्रकार अपने धर्म का लिबास पहनते हैं, जिस प्रकार टोपी कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार कलाम जी भी उनके धर्म की जो टोपी है वह पहनते थे। रामानंद जनेऊ पहनकर आता था और जो रामानंद था, जो लक्ष्मण शास्त्री का बेटा, वह मंदिर के पुजारी की तरह
जिस प्रकार वो लोग जनेऊ पहनते हैं उसी प्रकार रामानंद भी जनेऊ पहनकर आता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। अब्दुल कलाम जी और रामानंद दोनों सबसे आगे की बेंच में अपने क्लास में वो लोग बैठते थे। अपनी कक्षा में वो सबसे आगे वाली पहली वाली बेंच पर वो लोग बैठकर पढ़ाई करते थे। आज के लिए हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वह कल पढ़ेंगे। जो बाकी रहा चैप्टर वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को इस चैप्टर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो इंटरनेट के जरिए आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।